हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉइड एंड क्यूरियोसिटी। आज जो हमारा लेसन नंबर 16 जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और लेसन नंबर 14 और 15 का क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो लेसन है उसका क्वेश्चन आंसर्स का मैं वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगा और अभी एक्सप्लेनेशन में करूँगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ्स क्रस्ट। The Earth's lithosphere is made up of land and the hard crust beneath it. The lithosphere is not homogeneous but is made up of many types of rock. अभी लिथोस्फीयर मतलब क्या? लिथोस्फीयर आपके 6th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में था, ऐसा कुछ डायग्राम था 6th या 5th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। मतलब वो लैंड और वो सब कुछ को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। But it is made up of many types of rocks. Resources in the Earth's crust include minerals, ores, mineral oil, and other fuels, rocks, water elements, etc. Metals are obtained from their ore by extraction and purification. Impurities of sand and soil is an ore are called yang. अभी हम लोग मिनरल्स और ओर के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स मतलब जो वेल्थ रहता है, इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग नेचुरल रिसोर्सेज, वो किधर मिलता है हम लोगों को? किधर वेरियस प्रोसेस के इससे ही मिलता है, टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। दिस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम एंड बिस्मथ occur in the free state. A majority of the metals occur in the form of compounds. Minerals that form a high proportion of metal are called ores. If it is a property economical to obtain metals from ores, the properties of minerals become clear from their characteristic color, luster, hardness, shape, length, cleavage और fracture and streak. तो इसमें हम लोग बताएगा कि जो ओर्स रहते हैं और इकोनॉमिक उन लोगों को फ़ायदा होता है। अगर आपको और में कुछ डाउट आए तो आप हम लोग को पूछ सकते हैं। अभी हम लोग कैसे मिनरल फॉर्म होता है वो देखते हैं। अभी पहले मैग्नेटाइट और मिका के बारे में देखते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनोस when they cool and get transformed into crystals. फिर हम लोग हाल्टाइट और जिप्सम के बारे में देखते हैं। Minerals are formed when solid crystals remain behind after the process of evaporation. Minerals get transformed into the others due to large changes in temperature and pressure. For example, diamond भी कोल से एक टाइप का वो उधर ही मिलता है। फिर हम लोग शेल के बारे में देखते हैं। Some living organisms produce inorganic materials, example conches, shells, etc., formed for the protection of the body. अभी फॉसिल्स जो रहते हैं वो भी ऐसे टाइप के शेल्स की वजह से बनते हैं। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अभी नॉन मेटल मिनरल्स, मेटल मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। नॉन मेटल वो सब आएंगे मिका, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्रेफाइट, डायमंड और फेल्ड्सपर। अभी मेटल मिनरल्स मतलब आयरन, गोल्ड, ये सब मिनरल्स है और ये सब मेटल भी है। बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, प्लैटिनम, टंगस्टन। फिर एनर्जी मिनरल्स मतलब एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सब कुछ हमारे एनर्जी मिनरल्स है। अभी हम लोग जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड, रूबी, सफायर, एमरल्ड, jade, zircon are used as gems. Gems are in great demand. अभी जो हमारे डायमंड और सफायर, एमरल्ड, वो सब कुछ भी एक टाइप के मिनरल्स ही है। Deposit of common salt are also found in the earth. This salt is called rock salt. It is used in food and in some medicine. अभी हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1926। The Indian School of Mines, Dhanbad, was founded in 1926 to impart education in mining. This institute has now been converted into an Indian Institute of Technology.
वो माइनिंग के लिए ओपन किया था इंस्टीट्यूट, पर अभी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में देखेंगे। इधर 5 मिनरल्स दिए गए हैं। आयरन ओर, आयरन अकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड आयरन ओर। Iron ore is used to make a variety of articles from pins to heavy machinery, for example farming implements, rails of railway tracks, etc. The 4 main ores of iron are magnetic, hematite, limonite and siderite. अभी हम लोग मैग्नीज के बारे में देखते हैं। मैग्नीज occurs in the form of its carbonate, silicate and oxide. Compounds of manganese are used in the preparation of medicines and for giving a pink tinge to glass. Manganese is also used in electrical appliances. अभी हम लोग बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये सब है। बॉक्साइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम. It contains 55% aluminium. Bauxite consists mainly of aluminium oxide. Aluminium is a very good conductor of electricity and heat. Its density is low, therefore it is used mainly in aeroplanes, transport vehicles and to make electric wires. क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बॉक्साइट. अभी हम लोग कॉपर के बारे में देखते हैं. कॉपर इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स. Copper is a very good conductor of electricity. Therefore, it is used to make electric wires as well as in radios, telephones, vehicles and for making kitchen utensils and statues. अभी जो हमारा लास्ट मिनरल का क्या है वो मिका है. मिका इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Its value depends on the thickness of its layer. Mica has many uses such as in Ayurvedic medicines, dyes, electric machines and equipment, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. और मिका एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप कभी याद रखिए. अभी हम लोग फ्यूल के बारे में देखते हैं. एनर्जी. वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर जनरेटिंग एनर्जी. These substances are called fuels. Fuels are found in the solid, liquid or gaseous state. अभी अब कोल्स के बारे में देखते हैं. Millions of years ago, forests got buried underground as a result of certain natural events. Layers of soil kept getting deposited over them. The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be a fossil fuel. Coal is found in the mines. Heat, ignite, brown coal, bituminous coal and anthracite are the various types of coal. अभी सबसे हाईएस्ट ग्रेड का कोल है anthracite. Coal is in a way a storehouse of carbon. It is burned to obtain heat energy. Coal is used as fuel. It is used as a fuel in thermal power plants as well as to run boilers and railway engines. Coal is also used as a fuel for cooking and for boiling bricks in kilns on a large scale. The gaseous fuels producer gas and water gas are obtained from coal. Coal is an energy resource, contributes greatly to industrial development. अभी इधर थोड़े 3 पिक्चर्स दिए गए हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो और अभी प्रेजेंट. अब देख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कैसे सारे जीव थे. और उसके बाद जो सॉइल गिर गिर के नीचे की हीट की वजह से वो सारे डिप्लेट होकर इधर इसके अंदर ही नेचुरल गैस, ये फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. अभी हम लोग ऑयल का नेशनल इंस्टीट्यूशन देखते हैं. The Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) was established on 14th August 1956. It functions under the Ministry of Petroleum and Natural Gas of the Government of India. ONGC is the largest oil and gas research and production company in India. Its head office is at Dehradun, Uttarakhand. ONGC produces about 77% of the crude oil and about 62%
of the natural gas produced in India. Of the 7 commercially important underground oil reserves in India, ONGC has successfully explored 6. अभी हम लोग मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNG के बारे में देखते हैं। अब जो हमारा मिनरल ऑयल है वो एक लिक्विड फ्यूल है। कैसा फॉर्म होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बरीड अंडरग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बॉडीज ऑफ डेड सी ऑर्गेनिजम्स सैंक, और वो भी लाइमस्टोन एट a depth of about 1000 to 3000 meters. Mineral also is known as petroleum or crude oil. It is greenish brown in color. Petroleum is a mixture of many components, mainly of the hydrocarbon type. It also contains compounds of oxygen, nitrogen and sulfur. Petroleum is extracted through oil wells and refined by fractional distillation. अभी आपको ये मेथड ऑफ सेपरेशन नहीं पता होगा तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। मेथड ऑफ सेपरेशन, उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी मैंने बोला था। अभी हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. It is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone. The main component of natural gas is methane, while ethane, propane and the butane are present in small proportions. Natural gas is formed from the remains of organisms buried deep underground. मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस ज़्यादातर सेम उसका मीनिंग रहता है, बस थोड़ा डिफरेंस रहता है। अभी CNG और जो हमारा LNG है उसके बारे में देखते हैं। CNG और LPG। CNG मतलब वो बहुत इजीली फायर कैच करता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबस्शन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. Other pollutants are not produced, can be transformed easily. Combustion can be controlled easily. अब इधर एक do you know दिया गया है. Fossils are preserved remains of dead organisms in rock. मैंने अभी आपको बताया था करके fossils मतलब क्या, वो जब dead living organisms रहते हैं उन लोग buried रहते हैं billions of years ago, और impressions उन लोगों के organism के वो stone पे सरफेस पे दिखाई देता है, उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। अभी इधर LPG के बारे में भी दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अभी हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट. अ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स. About 30% of the total land of the world is covered by forest. Forest petroleum certain specific protective and productive functions. अगर हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, 7 पॉइंट रहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट में. टू प्रोड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड. वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं तो आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका जो स्पीड रहता है उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं. To prevent soil erosion, to help percolation of water into the ground, to control floods, to reduce the rate of evaporation, to protect wildlife, to maintain the balance of atmospheric gases. Thus, forests help improve and maintain the quality of the environment. Productive मतलब को पता होगा क्या होगा. अभी हम लोग ओशन रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं. ओशन रिसोर्सेज मतलब जो एनर्जी ऑब्टेन होती है लार्ज स्केल ओशन से होती है वो एनर्जी ऑब्टेन, और जो सी वेव्स होती है उससे अभी अपने ज्योग्राफी में ये लेसन भी था, जो टाइड्स रहते हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं, तो वो भी एक ओशन का एनर्जी का रिसोर्स है. वैसे मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन. मिनरल भी हम लोगों को मिलते हैं ओशन से, क्योंकि वो जब ऊपर से आता है स्टोर को लग के उसको हम बोलते हैं मिनरल वाटर. हम लोग उसके बारे में और भी जानते हैं. साइंटिस्ट बिलीव दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिसॉल्व्ड इन ओशन वाटर. देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ टिन, chromium, phosphates, copper, zinc, iron, lead,
manganese, sulfur, uranium, etc. in the ocean and seabeds. We get many types of gems, conches, shells, and pearls from the sea. Real pearls are even costlier than gold. और इंडिया में फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल सागर सम्राट 1974 में ड्रिल किया गया था. एक प्लेस जिसका नाम उरान था, उधर किया था ये. मराइन ऑक्यूपेशन देखते हैं. फिशिंग, सॉल्ट फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, फिर सी टूरिज्म और फिर मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल. तो इधर ही मैंने लेसन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर रहा हूँ. इफ़ आपको उसका क्वेश्चन उसका वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.